फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे हेल्दी हाई प्रोटीन सैलेड। अभी मैं आपको 2 सैलेड बना के दिखाऊंगी। ये है फर्स्ट स्प्राउटेड सैलेड। यहाँ पर मैंने मूंग को स्प्राउट करके रखा हुआ है। ये बहुत ही आराम से आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं और आप घर पर भी करना चाहें तो आपने मूंग को 6 घंटे तक पानी में सोक किया। उसके बाद आपने उसे छान कर एक मसलिन क्लॉथ में डाला और कहीं भी हैंग कर दिया। 6 से 8 घंटे में आपके बहुत ही अच्छे स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। ये काफ़ी हाई प्रोटीन है। यहाँ मैंने 1 बोल लिया है मूंग। आप यहाँ पर चने, मोठ कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। हमने ली है किशमिश। इसके अंदर मैंने किशमिश को आधे घंटे के लिए सोक करके रखा था। कच्ची मूंगफली को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए सोक करना है। इसे हमने बाद में छील दिया है, पहले सोक किया उसके बाद छील दिया है। बादाम 6 से 8 घंटे के लिए सोक करना है, उसके बाद आपने इसके भी छिलके हटा दिए। काजू 10 से 15 मिनट सोक करने से भी हो जाएगा। हमने काजू भी ले लिए हैं। अंजीर 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करना है। अंजीर को भी हमने फाइन कट कर लिया है। मैं इसमें कोई सॉल्ट, कोई मसाले नहीं डाल रही क्योंकि नट्स से स्प्राउट्स के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे 1 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं, बट ऐसे में क्या करेंगे, आप यहाँ पर काजू और अंजीर नहीं डालेंगे, बाकी आप पीनट, आलमंड्स और किशमिश डाल सकते हैं और आप इसे आराम से बनाकर फ्रिज में रखें। कहीं भी जा रहे हैं साथ में लेकर जाएं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैलेड है। ये देखिए जी, हमारा सैलेड बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारे सोक्ड नट्स के साथ स्प्राउट्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं आपको एक और सैलेड बना के दिखा रही हूँ। ये भी बहुत हाई प्रोटीन सैलेड है। यहाँ पर मैंने लिए हैं छोले। छोलों को 6 से 8 घंटे पहले सोक किया। इसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। कुकर में डाला सॉल्ट और थोड़ी हल्दी के साथ। इससे कलर भी बहुत सुंदर आ गया और हल्दी में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये अच्छा है। यहाँ पर मैंने डाला छोला। यहाँ पर आप टोफू और पनीर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहें। मैंने 2 क्यूब्स बड़े लिए थे, उनको बारीक कट करके रखा है, यानी 50 ग्राम मैंने पनीर लिया है। एक स्मॉल साइज का अनियन बारीक कटा हुआ, 1 टमेटो बारीक कटा हुआ, छोटी सी कैरेट मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो इस बहाने वेजिटेबल खाई जाएगी। 8 से 10 पत्ते मैंने लिए हैं मिंट के और इसे मैं बारीक कट कर लेती हूँ। इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गार्लिक पेस्ट 1/4 टीस्पून। ग्रीन चिली, अगर आप ग्रीन चिली नहीं खाना चाहें, आपको तीखी लगे तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डालेंगे 1 ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। 1/4 चम्मच सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच लाइम जूस। इन सबको भी हमें मिक्स करना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल कभी भी सैलेड में ज़रूरी नहीं होता। सैलेड में ऑयल हम 2 ही रीज़न से डालते हैं। या तो आप फुल डाइटिंग पर हैं, आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ सैलेड ले रहे हैं, तो बॉडी को ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए हमें ऑयल ग्रेसिंग के लिए चाहिए। या फिर आपने बहुत पहले से सैलेड बना कर रखा है तो आप उसमें ऑयल डालेंगे तो वो फ्रेश रहेगा, शाइन करेगा। आप अगर प्रॉपर खाना खा रहे हैं, 1 मील आपने सैलेड के लिए है, तो ऑयल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर ऑयल डालना चाहें या स्किप करें। ये देखिए जी, 5 मिनट में हमारे दोनों बहुत ही टेस्टी सैलेड तैयार हो गए हैं। अब आप इसे खा सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है एंड आपको सैलेड और सूप बहुत पसंद है तो आप हमारे बाकी सैलेड एंड सूप की रेसिपी भी ज़रूर देखिए। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।